एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर जय कॉलम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग का जो हिस्ट्री है, ठीक है। आप लोग का जो इतिहास का जो क्वेश्चंस रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से आप लोग को देखने को मिलेगा। 80 to 90% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। शायद ही ऐसा क्वेश्चन 10 से 15% ऐसा क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन हो सकता है। बाकी बात बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। मेरा अभी पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो आएगा। अभी ये पार्ट 1 हम डाल रहे हैं अभी हिस्ट्री का, ठीक है। और भी इसका पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो आएगा। आप लोग सारा अगर पार्ट को अगर देख लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर आप लोग ना भटके, अभी आप लोग का समय बहुत कीमती है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, इसलिए आप किसी प्रकार से इसको स्किप ना करें और जल्दी फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जितने भी क्लास 12 में पढ़ते हैं, ताकि वो लोग को भी क्वेश्चंस अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से मिल सके, ठीक है। तो चलिए अपने साथी लोग को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए में बोला गया है मोहनजोदड़ो चंदहुड़ो। ऑप्शन बी में बोला गया है हड़प्पा लोथल। ऑप्शन सी में बोला गया हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी में बोला गया लोथल कालीबंगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। अगला चलते क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए में 4 दिया हुआ है, बी में 6 दिया हुआ है, सी में 8 दिया हुआ है, डी में 9 दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण रेखा सिक्का जारी किए? ऑप्शन ए में बोला गया है मौर्यों ने। ऑप्शन बी में बोला गया है हिंद यूनानियों ने। ऑप्शन सी में बोला गया है कुषाणों ने। ऑप्शन डी में बोला गया है गुप्तों ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाणों ने, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऑप्शन ए में महावीर है, बी में ऋग्वेद है, सी में पार्श्वनाथ है, डी में अजितनाथ है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया दोस्तों कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में विदिशा, ऑप्शन बी में रायसेन, ऑप्शन सी में सागर, ऑप्शन डी में भोपाल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भोपाल। आगे चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है अल बिराली अल बिरली ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की? अरबी में, ऑप्शन बी में फारसी में, ऑप्शन सी में उर्दू में, ऑप्शन डी में संस्कृत में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरबी में। बिरलू बिरलूनी किताब किस भाषा में रचना किया है? तो अरबी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है शेख मोइन चिश्ती की दरजगह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिल्ली में, बी में आगरा में, सी में अजमेर में, डी में लखनऊ में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजमेर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है विजयनगर सम्राट द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमि दान कहलाता था। क्या कहलाता था? जागीर। ऑप्शन बी में बोला गया है बिस्ट, ऑप्शन सी में बोला गया है इक्ता, और ऑप्शन डी में बोला गया है अमरम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरम, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 में बोला गया है किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए में अकबर, बी में बाबर, सी में जहांगीर, डी में शाहजहां। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का, ऑप्शन नंबर डी 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर
जनरल कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ए में बोला गया है वेल्सली, ऑप्शन बी में बोला गया है वेटिक, ऑप्शन सी में बोला गया है डलजोहिज, ऑप्शन डी में बोला गया है कैनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैनिंग। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे पहले जो बताया 11 नंबर में, वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा 13 नंबर में बोला गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कौन थे, संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम इसका संस्थापक थे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की? ए में 15 जून 1945, बी में बोला गया है 16 अगस्त 1947, सी में बोला गया है 20 फरवरी 1947, डी में बोला गया है 24 मार्च 1947। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 फरवरी 1947। ये 15 जून वाला गलत है, ये ऑप्शन बी भी गलत है, सी भी गलत है। तो इसका जो जब भी डेटा आएगा तो उसको बहुत ही ध्यान में रखिएगा, नहीं तो अब कंफ्यूज होने का चांस रहेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 फरवरी 1947। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में बी आर अम्बेडकर, डी में बोला गया वल्लभ भाई पटेल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप सभी को पता है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखें। तो इसके साथ साथ आप लोग आंसर भी बताएं, और जितना हो सकता है अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो लोग को भी पता चल सके कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे करवाया जा रहा है। और वो लोग को भी अगर किसी कारण पूरा साल भर नहीं भी पढ़ पाया है तो अच्छे से पढ़ाई कर सके, है ना। तो देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। हम स्क्रॉल कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बीच बीच में, या फिर वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, या फिर कहीं से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, हम स्किप करते जा रहे हैं। जहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़ेगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से भी रहेगा। ठीक है, बाकी बात अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, इसका हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।